उत्तर प्रदेश में जाति महिमा मंडन को लेकर योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला सामने आया है। योगी सरकार ने जाति महिमा मंडन को पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी साक्षी दोनों। साक्षी बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो भी जातियां रैली होती थी उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि सार्वजनिक प्लेस पर जो भी जाति से रिलेटेड कोई भी निशान होगा या जातिगत नारा होगा उस पर भी रोक लगा दी है। सोशल मीडिया पर भी अगर आप जाति संबंधित कुछ शब्द यूज करते हैं तो आपको उसको भी हटाना होगा। अगर आप नहीं हटाते हैं तो उसके आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दरअसल मुस्कान, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने 19 सितंबर 2025 को एक शराब तस्करी मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें मुस्कान, याचिकाकर्ता परवीन छेत्री ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान एफआईआर और जो जब्ती मेमो है उसमें अपनी जाति बताई थी, जिसमें कोर्ट ने इसे संवैधानिक नैतिकता के विरोध बताते हुए कहा कि जाति का महिमा मंडल एंटी नेशनल यानी कि राष्ट्र विरोधी है। आपको जो अब आपके जो पहले से ही इसमें ये लागू किया गया है कि आप अपनी जाति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपकी एफआईआर, आपके मेमो में किसी भी चीज़ में आपकी जाति नहीं लिखी जाएगी और जाति का कॉलम खाली रखा जाएगा। अगर आपको शख्स की पहचान के लिए उसमें उनके पिता के साथ साथ माता का नाम जोड़ा जाएगा मुस्कान, जो कि ये अभी यूपी सरकार का बड़ा फैसला आया है। हाँ जी, आपको मैं बता दूं कि यूपी सरकार ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अब इसमें पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जाति आधारित जो रैलियां होती है उस पर रोक लगा दी जाएगी और इसके साथ ही एफआईआर हो गया, मेमो हो गया और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी जाति वाली जो कॉलम होती है वो खाली रहेगी। उसमें कोई भी जातिगत आपको शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें इसके साथ साक्षी मुख्य सचिव ने और क्या निर्देश दिए हैं इसको लेकर। देखिए मुस्कान, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो पूरा ये निर्देश आया है, इसमें जो भी यूपी सरकार के बड़े बड़े अफसर हैं, मुख्य सचिव, जो भी डीजीपी हैं, उनको ये पूरा निर्देश दे दिया गया है। योगी सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसको लागू करने के आदेश दे दिए हैं। और आपको बता दें इसमें 10 बिंदु शामिल है, जिसमें फोकस किया गया है कि एफआईआर में बदलाव, पुलिस रिकॉर्ड और इसमें गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट आदि दस्तावेजों में जाति का उल्लेख पूरी तरह से हटाया जाए। आरोपी की पहचान के लिए पिता के साथ साथ माता का नाम भी जोड़ा जाएगा। जिस तरह से मुस्कान, पहचान के लिए भी हम जाति का नाम यूज कर जाति लगाते हैं, ऐसे में सरकार ने कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि उसमें शख्स की पहचान के लिए आप पिता के साथ साथ माता का नाम भी जोड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं मुस्कान, दूसरा पॉइंट इसमें ये कि एनसीआरबी और सीसीटीएनएस सिस्टम, जो कि रिकॉर्ड ब्यूरो, अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में जाति भरने वाले कॉलम को खाली छोड़ा जाए। पुलिस विभाग एनसीआरबी को पत्र लिखकर इस कॉलम को डिलीट करने के लिए भी अपील करेगा। मतलब कि अब पूरी तरह से आपके सरकारी डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी आपको जाति का कॉलम नहीं दिखाई देगा और अगर आपको कॉलम दिखाई देता है तो उसमें आप अपनी जाति मेंशन नहीं करेंगे। जाति की वजह आप अपने पिता के साथ साथ माता का नाम जोड़ेंगे। तीसरा पॉइंट ये होगा कि सार्वजनिक स्थलों से जातीय संकेत हटाना होगा। जिस तरह से मुस्कान, आप देखते होंगे कि रोड में चलते वक्त किसी की गाड़ी में लिखा होता है जाट से, किसी की गाड़ी में लिखा होता है ब्राह्मण, तो वो सब चीजें भी अब हटानी होगी। ये कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। मुस्कान, मैं आपको चौथा पॉइंट बता दूं कि जाति आधारित रैलियां और सोशल मीडिया पर सख्ती लगा दी गई है। अगर आप जाति आधारित रैलियां करते हैं, जैसा कि आपने देखा था कि कोई राजनीतिक दल होते हैं, ब्राह्मण सभा कर देते हैं, यादव सभा कर देते हैं, वैश्य सभा कर देते हैं, इसके बावजूद कई जातियों का सम्मेलन कर देते हैं। अब उन रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें मुस्कान, इंटरनेट में भी कई तरह से आप देखते होंगे कि जाति संबंधित शब्दों का यूज किया जाता है, लिखा जाता है ब्राह्मण का बेटा, यादव का बेटा, तो इन सब चीजों को भी हटाया जाएगा। अगर नहीं हटाते हैं तो जो साइबर सेल की टीम होगी वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी और आपको कानूनी दौर से गुजरना होगा। मैं आपको मुस्कान बता दूं, जो विशेष छूट दी जाएगी वो है एससी एससी को दी जाएगी। जैसे मामलों में जाति का उल्लेख कानूनी रूप से अवश्य हो, वहां छूट रहेगी। मतलब कि एससी एसटी और एससी एससी को भी इसमें छूट दी गई है। वो जाति का वहां पे वो उल्लेख कर सकते हैं और उनको छूट दी जाएगी।
मुस्कान। जी बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी आपका। तो मैं बता दूं उत्तर प्रदेश से ये थी बड़ी खबर। जाति महिमा मंडन को लेकर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस खबर पर पल पल के अपडेट के लिए बने रहे ONOG न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।